भाइयों बहनों, नौजवान दोस्तों, सबसे पहले मैं सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ पुरअमन एहतजाज शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए आप सबको मैं दिल की अथाह गहराइयों से इस उम्मीद के साथ कि संविधान बचाने के लिए और संविधान की सुरक्षा के लिए संविधान के अनुसार समाज में सद्भाव, प्रेम, मोहब्बत के साथ अपनी बात रखना, यही संविधान बचाने वालों की पहचान है और वो पहचान आप दे रहे हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपने हमारे कौमी इत्तेहाद मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई धनवीर पासवान जी और मधुबनी जिला के अध्यक्ष जनाब गुफरान शाहीन साहब, सीनियर लीडर हमारे कारी कमर रजा साहब, यूथ के हमारे नेता नवीन पासवान जी, भैया का नाम हो, और हमारे मोर्चा के न्यायिक संजीदा रहनुमा जनाब शमसुल हक भाई। अभी मुझसे पहले 2-3 भाइयों ने अपनी बात रखी। भाई साहब का मैं नाम अभी तो मुझसे पहले बोल रहा, तमन्ने भाई। चलो भैया छोड़ दो, तमन्ने भाई। उससे पहले हमारे एक नौजवान जावेद बाबू अपनी बात रख रहे थे। मां बहनों, गौर से सुनो। हिंदुस्तान की तारीख में ये पहला इतिहास लिखा जाएगा कि जो औरतें कभी बाजार नहीं जाती थी, जो औरतें कभी खुद से ससुराल नहीं जाती थी, जो औरतें कभी अपने से मायके नहीं जाती थी, वो औरतें देश का संविधान बचाने के लिए मैदान में आ चुकी हैं। और मैं नौजवानों से कहूंगा, व्हाट्सएप, फेसबुक पर बहुत सारे वो लोग हमारी लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं और सच्ची बातें कहना बलियाबी की पहचान है। भैया, ये नागरिकता कानून बना कब? मुद्दा समझ करके, पढ़ करके अपनी बातें करो जवानों। जब आप पढ़ करके बात करोगे, जबान चढ़ाओगे, तो तुम्हारी इज्जत होगी। हमें फख्र है अपने भारत पर, हमें नाज है अपने हिंदुस्तान पर, हमें गर्व है अपने भारतीय होने पर। हम अपने मोहल्ले, टोले, टोला, गली, सड़क, गांव,
में जमीन का विवाद हो तो हम आपस में लड़ लेते हैं, लेकिन देश और संविधान और सरहदों की सुरक्षा की बात हो तो उस समय हमारा हर हिंदुस्तानी की एक आवाज होती है, देश है तो हम हैं। और यही हमारे देश की खूबसूरती है। और याद रखना, पूरी दुनिया में तरह भारत एक देश ऐसा है जो प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, चीफ मिनिस्टर हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, डीएम हो, अगर संविधान के खिलाफ अगर कोई जाता है तो माइक लगा करके अपनी बात कहने का पावर अगर जनता को किसी ने दिया है तो वो भारत के संविधान और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया। यह वो ताकत है जिस ताकत के बल पर आप हम सड़कों पर हैं। और जिस दिन ये ताकत कमजोर हो जाएगी उस दिन देश कमजोर होगा। हम गर्व है, हमें फख्र है कि हम अपने उस हिंदुस्तान में रहते हैं जहां एक संविधान से देश चलता है। और उस संविधान में जब कोई उंगली लगाने की कोशिश करता है तो करोड़ों मुट्ठियां बंध करके एक हो जाती है उस उंगली को तोड़ने के लिए। वन 1955 में नागरिकता कानून बना। मैं भी जानता हूं मौलाना बलियावी की छवि और छवि बिगाड़ने के लिए प्लान में काम हुआ। और बात तो फेसबुक के गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया जानती है कि बलियावी एमपी नहीं एमएलसी है, लेकिन एक पोस्टर वायरल कर दिया कि बलियावी ने समर्थन करके बिल पास करा दिया। और ये फोन नंबर है, इनसे बात करो। मैं चुनौती देता हूं, सबसे पहले सीए के खिलाफ बोलिए। सड़क पर अगर किसी बाद में बात करेंगे ने उतरने की हिम्मत दिखाई है तो बिहार, झारखंड, बंगाल के पार्टियों के नेता बाद में उतरे हैं। गुलाम रसूल बलियावी सबसे पहले उतरा है। और सिर्फ उतरे ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर जाओ, सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट चेक करो। सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर गुलाम रसूल बलियावी इदारे शरिया का पार्टीशन 7वें नंबर पर मिलेगा। सिर्फ मैं सड़क पर बोलने वाला नहीं हूं, मौका मिला तो सदन में, और अगर सदन से बाहर रहा तो सुप्रीम कोर्ट में। अभी हम मायूस नहीं हैं। और मैं अपने नौजवानों से भी कहूंगा, यह कानून हिंदू मुस्लिम का नहीं है। और कहीं से मेरे बच्चों को कोई डेमोरलाइज ना करे। हमारे बच्चों को एनआरसी के नाम पर कोई डराने की गलती मत करे। आसाम आपने सुना है, बलियावी ने देखा है। बलियावी 12 दिनों तक आसाम का चक्कर काटते रहा। आखिर एनआरसी है क्या? अगर जबान खोल दूं तो सारे हमदर्दों के बदन का कपड़ा उतर जाएगा। जबान खोल दूं तो कोई किसी के बदन पर कपड़ा नहीं बचेगा। 1955 में नागरिकता कानून बना।
कि किसको नागरिक बनाना है, किसको नहीं बनाना है। कब बना, बोल कर बताओ, कब बना? 1955 से लेकर 2019 तक कई बार उसमें संशोधन हुआ। जिस तरह आज इंडिया और नेपाल है, ठीक इसी तरह 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान था। लोग झोला लेके आते थे, झोला लेके जाते थे, लेकिन लगा हमारे उस समय के लोगों को कि हमको एक कानून बनाना चाहिए। अच्छी बात है, हमें कोई एतराज नहीं है भाई कि आप किसको नागरिकता देंगे नहीं देंगे, हमें कोई एतराज नहीं। आप दीजिए, जरूर दीजिए। मैं तो कहता हूं कि अगर भारत सरकार को लगता है कि धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हुए लोग आए हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस धरना से बलिया भी कहता है कि हमें वो लिस्ट दे दे भारत सरकार, हमें वो सूची दे दे भारत सरकार कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हमारे कितने नन मुस्लिम भाई कहां हैं। सबसे पहले मुसलमान का बच्चा अपनी 2 रोटी में से 1 रोटी गमछा में बांध कर ले जाएंगे, अपने भाई को खिलाएंगे और कहेंगे 1 रोटी में आधी रोटी तेरा है, आधी रोटी मेरी है, तुम भी खाओ हम भी खाएं, लेकिन सूची देना पड़ेगा। लिस्ट दीजिए, हम जाएंगे और उनसे मिलकर पूछेंगे कि मेरे भाई बताओ किस तरह से तुम्हें प्रताड़ित किया गया, बताओ। और अगर वो बता देगा मेरा भाई, तो वहीं से पाकिस्तान के खिलाफ हुल्ला बोलने में कोई पाकिस्तान का नाम वोट लेने के लिए लेता है, हम पाकिस्तान को अपने टैंकों से उड़ाने के लिए जीते हैं। दोनों में यही फर्क है। हमको लिस्ट दीजिए, नहीं देंगे, नहीं देंगे। और जब तक देंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं। इसलिए कि हम उस देश के बाशिंदे हैं जहां महेश, सुरेश, गणेश, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल करीम एक थाली में खाते हैं, एक साथ रहते हैं। इसको टूटने नहीं देंगे, इसको टूटने नहीं देंगे। और बलियाबी कहलाने आम है कि भारत में न कोई दूसरा जेना पैदा होने देंगे और न भारत में कोई दूसरा हेटलर पैदा होने देंगे। दोनों का इलाज करेंगे और उन दोनों के इलाज के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया है। लेकिन हमारे बच्चे संविधान पढ़ते भी नहीं। पढ़ो पढ़ो, 1955 में ये कानून बना। हमें कोई एतराज नहीं है कि आप नागरिकता मत दीजिए, दीजिए। अरे पूरी दुनिया को उठा लाइए, हमें कहां एतराज है भाई। हमारा खेत बटेगा नहीं वो तो फिक्स है, हमारा घर बटेगा नहीं वो तो फिक्स है। लाइए, हम कहां रोक रहे हैं। हमारा जो असल एतराज है वो ये है कि धर्म के आधार पर मत लाइए, संविधान के आधार पर लाइए। हम भी स्वागत करेंगे। झगड़ा ये आप कह रहे थे ना मौलाना 3 तलाक, ढेर मौलाना लोग कूदे, खाने, जुब्बा फाड़े चले गए, एक का पता नहीं है।
लेकिन बलियाबी हिम्मत नहीं आ रहा। जब इनका कानून बन गया कि एक साथ 3 तलाक देने पर तलाक नहीं होगी और 3.5 साल की सजा होगी, तब बलियाबी फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जो 5वें नंबर पर केस है, कि जब आदमी मरा ही नहीं तो फिर सजा किस बात की भाई। एक तरफ कहते हैं तलाकें नहीं हुई और दूसरी तरफ कहते हैं कि 3.5 साल जेल में भी रहो। क्या पढ़े लिखे लोगों ने कानून बनाया भाई? यानी चोरी भी नहीं हुई और सजा भी। वो भी मामला है, छोड़ेंगे नहीं। अब बात आ गई एनआरसी की। किसकी? जोर से बोलो ना। क्या हमारे लड़के भी गजब के हैं? ले दे करके एनआरसी 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 एनआरसी। मेरे अजीज, अल्लाह शाहिद है, बरसों से बलियाबी चीख रहा अपनी तकरीरों में, जमीन मत बेचो। न जाने कितने मेरे आलिम चीख चीख कर मर गए, लेकिन आप नहीं माने। आसाम का सिलचर, धोबड़ी, अपर असम, लोअर असम, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, खुंसा, इम्फाल तक का मैंने सफर किया है। 1985 में एनआरसी आई है। कब आई? लिख लेना डेट, तारीख। हमदर्दों से पूछना, बलियाबी बोल कर गया बताओ। अगर गलत बलियाबी बोलेगा तो उसका दामन पकड़ेंगे, और तुम गुमराह करोगे तो तुम्हारा भी दामन पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। 1985 में ये एनआरसी आई, और क्यों आई उसकी भी वजह सुन लो। 35 एमएलए मुसलमान जीत गए। कितना? बेचैनी बढ़ गई। इतना कैसे जीत गया? बहुत हैजा आ गया। इतना कैसे जीत गया? तो जावेद बाबू कंपटीशन चला। किसका? घुसपैठी बताने का। किसी ने कहा 1 करोड़ मुसलमान घुसपैठी है, तो दूसरा बोला यार वो तो 1 करोड़ बोल दिया, टीवी वाला तो उसी को दिखा रहा। तो दूसरा का बोला तुम 3 करोड़ बोल दो। तो एक नेताजी बोले 3 करोड़ आ गया। तो तीसरा का निकल के आया, बोला दोनों झूठ बोल रहा है, 60 लाख घुसपैठी। लो, 1985 से शुरू हुआ और खत्म हुआ 2019 में। तो 85 से 2019 तक कई साल लग गया? अरे हम मदरसा में पढ़े हैं, हिसाब कमजोर है। कितना हुआ? 34 साल लगा है। कितना साल? 34। कलेक्टर, एसपी, पीडीओ, सीईओ, बीएल, डीएल, थाना सब लग गया। 34 साल। कितना? 34 साल में लोग निकाल कर लाए कि 19 लाख लोग विदेशी आ गए। अब हुआ कि इस 19 लाख में कौन किस धर्म का है, तो पता यह चला कि 14 लाख नन मुस्लिमें निकल गया। कितना? 14 लाख। अब जैसे ही 14 लाख नन मुस्लिम निकला है, मैं उन भाइयों के साथ खड़ा हूं, मुस्लिम हो के नन मुस्लिम, सिख हो के ईसाई, हिंदुस्तान का सच्चा शहरी वही है
जो अपने मजलूम भाई के बाजू में खड़ा होकर जुल्म की गर्दन मरोड़ दे और अन्याय के दफन करके अपने मजलूम भाई का साथ, और आप भी खड़ा रहना। वो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग भी, उनके साथ भी पूरा शाहीनबाग है, उनके साथ भी मेरी मां बहन बेटियां हैं, इसलिए कि उनकी बेटी मेरी बेटी, मेरी बेटी उनकी बेटी, उनकी मां मेरी मां, मेरी मां उनकी मां, उनकी बेटी देश की बेटी, मेरी बेटी देश की बेटी, हम सबके साथ, सबके साथ। 19 लाख की जब रिपोर्ट आई जिसमें 14 लाख वही निकल गए, तो जितना अंग्रेजी बोलने वाला नेता था कहने लगा गड़बड़ हो गया। क्या हुआ भाई? गड़बड़ हो गया। मैंने कहा गड़बड़ाए तुम ही न हो, वीडियो तुम्हारा, अफसर तुम्हारा, और हम अपने नौजवानों से कहेंगे कभी भी डेमोरलाइज मत होना, कभी भी डेमोरलाइज मत होना। हमारे क्या नाम भैया, भूल गए, तमन्ने बाबू, क्या आप कह रहे थे ना कि आप बिलरियागंज भी गए, यूपी भी गए, यहाँ गए, वहां गए, लेकिन जितना पुरमन प्रदर्शन बिहार में हो रहा, कहीं डंडा लेके बैठे हैं। उसीलिए मैंने पहले अपील किया है, जबान अच्छी रखो, मुद्दा से नीचे मत उतरो, मार्केटिंग की मंदी मत बनने दो, वरना तुम्हारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। लोग आ रहे हैं, आवे, स्वागत है, लेकिन अगर ये संविधान के खिलाफ आपको लगता है, हमें लगता है तो मेरी माएं सड़क पर हैं, हमें लगता है तो मेरी बेटियां सड़क पर हैं, हमें लगता है तो मेरा बूढ़ा बुजुर्ग सड़क पर है। अगर आपको भी लगता है तो आप सिर्फ भाषण देने मत आइए, आप भी अपने मां बहन बेटियों को लाइए, ताकि कहीं देखने इंकलाब आ जाए। ले आइए, नहीं आते लोग, नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे। इसलिए मैं डरा डरा सा हूं कि इस आंदोलन की कोई शबीह न बिगाड़ दे। बड़ी मुश्किलों से ये मौका मिला है, जब आज कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, मैं कहता हूं कौन माई का लाल हमारे भारत को आंख दिखाएगा जी? अरे तुम्हारा बलिया भी तो पार्लियामेंट में 4 साल पहले दो कर कहा था, दो, जिस पाकिस्तान के पास खाने को सब्जी ना हो, उस पाकिस्तान का नाम तुम लेते हो, हम नहीं लेते, हम नहीं लेते। हम तो जब उठते हैं, बैठते हैं तो एक ही बात कहते हैं, सारे जहां से अच्छा, जोर से बोल दो, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, जोर लगाकर बोलो, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये हम बुलबुले हैं इसकी। ये क्यों मैंने कहा, अल्लामा इकबाल ने ये क्यों कहा? ये मधुबनी जिला का कौन सा ब्लॉक है? खजौली प्रखंड। खजौली प्रखंड में कितना गांव ऐसा होगा बड़े साहब जहां 100 घर हो और 30 घर 40 घर मुसलमान हो, और 60 घर 70 घर हमारा नन मुस्लिम भाई हो। अक्सर गांव तो ऐसे ही मिलेगा ना, अरे बोलो ना, जोर से बोलो, ऐसे ही है ना। एक बात बताओ कि जहां 100 घर में 30 घर मुसलमान, 70 घर हमारा नन मुस्लिम भाई, वहां मस्जिद है कि नहीं है? जोर से बोलो। अजान होती है कि नहीं?
नमाज होती है कि नहीं? शादी ब्याह कुर्बानी होती है कि नहीं? सीने पर हाथ रखकर बोलो कि कितना सुकून से बहुसंख्यक भाइयों के बीच में हम अल्लाह का सजदा भी करते हैं, अपने रब की किबरियाई का नारा भी लगाते हैं। उस देश की आत्मा का नाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्रेम है, और कुर्बानी देना सबको नहीं आता। कुर्बानी सबकी ली भी नहीं जाती, और हमारे मजहब में ऐसी जानवरों की कुर्बानी होती भी नहीं। नहीं समझे? वो आप ही समझ पाए। अच्छा एक बात बताओ, लंगड़े जानवर की कुर्बानी होगी? अरे बोलो ना। और जिसको दिखाई ना देता उसकी होगी? यानी कुर्बानी के लिए भी सेहतमंद चाहिए। बोलो सही है कि गलत? बलियाबी को मत छेड़िए, मरने में कुंडली खंगाल दूंगा 1945 की। देश की उन दीवारों को 95,000 समथिंग शहीदों के नाम लिखे हैं। उस 95,000 में 7,300 हमारे बाप दादा का नाम लिखा है। गोया कुर्बानी के लायक हर दौर में हम रहेंगे। अब रहा एनपीआर। क्या है? ये है चाइना वाला बुखार। क्या बोलते हो? कोरोना वायरस। अरे उन लोगों से बोलवाइए ना। कोरोना वायरस, कोरोना, करो ना। क्या चाइना में आफत आई थी कि कोई अगर निकाब पहन कर चली जाए तो आफत। मेरे अल्लाह के कहर को आवाज मत दो। मैं मानता हूं कि मैं मुजरिम हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, लेकिन मैं अपने अल्लाह को रहमान भी मानता हूं, रहीम। याद रखना, जब जब रहमान और रहीम कह के पुकारने वालों पर कोई अजियत का कोड़ा मारता है तो उसका अजाब करवट बदलने लगता है। एक दौर था कि निकाब पहनकर गुजरने वाली बेटियों का जीना मुश्किल था। कुदरत ने बार बार मना किया, करो ना, करो ना, ऐसा करो ना, लेकिन नहीं माने तो ऐसा वायरस उतार दिया कि आज पूरा चाइना निकाब पहन के घूम रहा। पूरा चाइना निकाब पहन के घूम रहा। अब वहां का सिपाहियों ने निकाब पहन लिया, प्रधानमंत्रियों ने निकाब पहन लिया। हद तो ये है कि पहले हम अजान नहीं दे पा रहे थे माइक से, अब वहां के प्रधानमंत्री खुदे मस्जिद मस्जिद टोपी पहन के जाने लगे। ये सिम्टम बता रहा है यहां भी कुछ होने वाला है। उसमें दुआ की जरूरत नहीं है, उन्होंने खुद उतना काम कर दिया है। ये एनपीआर क्या बुखार लाया भाई।
अरे इसका हिंदी में नाम है जनगणना। क्या है? 2011 में हुआ था ना, उससे 10 साल पहले हुआ था ना, उससे पहले भी हुआ था ना। है? तो आता था, पूछता था ये मकान किसका है, अब्दुर्रहमान भाई का, ई वाला घर किसका है, धनवीर पासवान का, ई वाला घर किसका है, महादेव यादव का, ई वाला घर किसका है, सतीश झा का, लिख लेता था। और ये भी लिखता था बेटा कैठो है, बेटी कैठो है। उसी पर एक साहब अंग्रेजी बोलते थे, बहुत बहुत अंग्रेजी बोलते थे, हालांकि अंग्रेजी में साइन करने नहीं आता हुआ, लेकिन बोलते बहुत थे अंग्रेजी। कहने लगे आबादी बहुत बढ़ रही है, इसको नियंत्रण करना चाहिए। मैंने कहा कि पहले पूछ लो ना कि उन्हीं के घरवा में कठो है। कभी भी मेरे जवान, मैं तुझसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा, विचलित मत होना, मुद्दे से नीचे मत उतरना। और ये स्टेज हो कि कोई भी स्टेज हो, अपने मुद्दे को छोड़कर व्यक्तिगत पर्सनल किसी पर कोई कमेंट मत करना। इसलिए कि कोई नहीं है जो दूध का धुला है, सब नंगे हैं जी, सब नंगे हैं। 1955 में नागरिकता कानून, 1985 में एनआरसी, और एनआरसी जब आसाम के लिए आई, नाम बोल रहे आपका छेदी भाई मुखिया जी, कितना समझल बूझल हमारे कौम में लोग हैं। डेटो नहीं पड़ता है, सब वायरल करते रहता है। आई फेसबुकिया तो और आफत हो गया, पढ़ेगा ना लिखेगा, फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड। कितना बढ़िया रोजगार दे दिया है, ले लिया है मोबाइल, पन्ना पलटते रहता। पूछिए कि यार कुछ पढ़ते भी हो, बोला पढ़ने आता नहीं है, बस बढ़ा देते। अब बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा देता है कि उसके घर सिपाही बढ़ाता है कि ई वाला आपको नहीं बढ़ाना था, काहे बढ़ा दिए। बोलो सही है कि गलत है? इससे परहेज करना चाहिए ना। लड़ाई कमजोर मत करो, बिल्कुल कमजोर मत करो। अपने मुद्दे की बात रखो, अपनी बात रखो। आपकी नजर मंजिल पर होनी चाहिए, दाएं बाएं नहीं। और याद रखना, ये कानून सिर्फ तुम्हारे खिलाफ नहीं है। मैं तो मानता हूं कि सबसे ज्यादा इसकी मार तो साधु समाज के लोगों को पड़ेगा। धनवीर बाबू, जितना हमारा साधु लोग है, उनके पास कोई आधार कार्ड नहीं है। ना बुझाया तो ताली बजाएगा तब न जी। वोटरों आई कार्ड उनके पास नहीं है। अरे वो तो संत लोग हैं बेचारे, घर छोड़े कहीं खाए। गांव में लोग कहते हैं बहता पानी चलता जोगी, चलता जोगी बहता पानी, न पानी रुके न जोगी रुके। उनको वोटर लिस्ट उनके पास नहीं। तो हम तो कहते हैं भैया हमारे बारे में बाद में सोचना, पहले हमारे उन पुजारी भाइयों के बारे में बताओ कि वो किस देश से आए हैं। और जैसे ही उनकी बारी कर लेंगे, वैसे ही वो लोग कमंडल से व्यवस्था कर देंगे, बोलेंगे लाए हैं हम ही, अब विदाई भी कर देंगे हम ही, तुम लोग आराम से। अब बताइए, वो जो नट बख्खो हमारा भाई है, बंजारा भाई, जो ही रेलवे स्टेशन, शहर, बगीचा, खेत घूमा, दवा बेचा, अपना शिकार किया, चिड़िया फंसाया, 2 महीना 1 महीना रहा, फिर चला गया। उसके पास भी न वोटर आई कार्ड है, न आधार कार्ड है, न कोई जमीन है। तब बलिया भी कहता है साफ कि पहले बेघरों को घर दे लो, फिर बात करना। पहले बेरोजगारों को रोजगार दे लो, तब बात करना।
तो ये NPR, लेकिन इत्मीनान रखिए, भरोसा रखिए, हमने पहले भी कहा था, अभी कह रहा हूं कि न बिहार में कोई घुसपैठी है और न बिहार में कोई शरणार्थी है, इसलिए न यहाँ NRC की कोई जरूरत भी नहीं है और CAA की भी कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों से बिहार मेरा मुक्त है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों को आखिर में इस बात की, इस इल्तिजा, इस अपील के साथ मैं निवेदन भी करूंगा, गुजारिश भी करूंगा, विनती करूंगा अपने जवानों से कि खबरदार खबरदार अपने व्हाट्सएप, फेसबुक से वो जबान, वो तहरीर, वो लिखावट कहीं से मत वायरल होने दीजिए जिससे हमारी लड़ाई कमजोर हो जाए। हम मजलूम हैं, हम अपना जुल्म की दास्तान भारत की अदालत में रख चुके हैं और याद रखना, मुट्ठी भर लोग बुरे हो सकते हैं, हमारा देश कभी भी बुरा नहीं हो सकता, हमारा मुल्क कभी भी बुरा नहीं हो सकता। याद रखना, जब जब रहमान और रहीम कह के पुकारने वालों पर कोई अजियत का कोड़ा मारता है तो उसका अजाब करवट बदलने लगता है। एक दौर था कि निकाब पहनकर गुजरने वाली बेटियों का जीना मुश्किल था। कुदरत ने बार बार मना किया, करो ना, करो ना, ऐसा करो ना, लेकिन नहीं माने तो ऐसा वायरस उतार दिया कि आज पूरा चाइना निकाब पहन के घूम रहा। पूरा चाइना निकाब पहन के घूम रहा। अब वहां का सिपाहियों ने निकाब पहन लिया, प्रधानमंत्रियों ने निकाब पहन लिया। हद तो ये है कि पहले हम अजान नहीं दे पा रहे थे माइक से, अब वहां के प्रधानमंत्री खुदे मस्जिद मस्जिद टोपी पहन के जाने लगे। ये सिम्टम बता रहा है यहां भी कुछ होने वाला है। उसमें दुआ की जरूरत नहीं है, उन्होंने खुद उतना काम कर दिया है। ये NPR क्या बुखार लाया भाई। अरे इसका हिंदी में नाम है जनगणना। क्या है? 2011 में हुआ था ना, उससे 10 साल पहले हुआ था ना, उससे पहले भी हुआ था ना। है? तो आता था, पूछता था ये मकान किसका है, अब्दुर्रहमान भाई का, ई वाला घर किसका है, धनवीर पासवान का, ई वाला घर किसका है, महादेव यादव का, ई वाला घर किसका है, सतीश झा का, लिख लेता था। और ये भी लिखता था बेटा कैठो है, बेटी कैठो है। उसी पर एक साहब अंग्रेजी बोलते थे, बहुत बहुत अंग्रेजी बोलते थे, हालांकि अंग्रेजी में साइन करने नहीं आता हुआ, लेकिन बोलते बहुत थे अंग्रेजी। कहने लगे आबादी बहुत बढ़ रही है, इसको नियंत्रण करना चाहिए। मैंने कहा कि पहले पूछ लो ना कि उन्हीं के घरवा में कठो है। कभी भी मेरे जवान, मैं तुझसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा, विचलित मत होना, मुद्दे से नीचे मत उतरना। और ये स्टेज हो कि कोई भी स्टेज हो, अपने मुद्दे को छोड़कर व्यक्तिगत, पर्सनल किसी पर कोई कमेंट मत करना। इसलिए कि कोई नहीं है जो दूध का धुला है, सब नंगे हैं जी, सब नंगे हैं। 1955 में नागरिकता कानून, 1985 में NRC, और NRC जब आसाम के लिए आई, नाम बोल रहे हैं आपका, छेदी भाई मुखिया जी, कितना समझल बूझल हमारे कौम में लोग हैं। डेटो नहीं पड़ता है, सब वायरल करते रहता है। आई फेसबुकिया तो और आफत हो गया।
पढ़ेगा ना लिखेगा, फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड। कितना बढ़िया रोजगार दे दिया है, ले लिया है मोबाइल, पन्ना पलटते रहता। पूछिए कि अरे कुछ पढ़ते भी हो, बोला पढ़ने आता नहीं है, बस बढ़ा देते। अब बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा देता है कि उसके घरे सिपाही बढ़ाता है कि ई वाला आपको नहीं बढ़ाना था, काहे बढ़ा दिए। बोलो सही है कि गलत है? इससे परहेज करना चाहिए ना। लड़ाई कमजोर मत करो, बिल्कुल कमजोर मत करो। अपने मुद्दे की बात रखो, अपनी बात रखो। आपकी नजर मंजिल पर होनी चाहिए, दाएं बाएं नहीं। और याद रखना, ये कानून सिर्फ तुम्हारे खिलाफ नहीं है। मैं तो मानता हूं कि सबसे ज्यादा इसकी मार तो साधु समाज के लोगों को पड़ेगा। धनवीर बाबू, जितना हमारा साधु लोग है उनके पास कोई आधार कार्ड नहीं है। ना बुझाया तो ताली बजाएगा तब न जी। वोटरों आई कार्ड उनके पास नहीं है। अरे वो तो संत लोग हैं बेचारे, घर छोड़े कहीं खाए। गांव में लोग कहते हैं बहता पानी चलता जोगी, चलता जोगी बहता पानी, न पानी रुके न जोगी रुके। उनको वोटर लिस्ट उनके पास नहीं। तो हम तो कहते हैं भैया हमारे बारे में बाद में सोचना, पहले हमारे उन पुजारी भाइयों के बारे में बताओ कि वो किस देश से आए हैं। और जैसे ही उनकी बारी कर लेंगे वैसे ही वो लोग कमंडल से व्यवस्था कर देंगे, बोलेंगे लाए हैं हम ही, अब विदाई भी कर देंगे हम ही, तुम लोग आराम से। अब बताइए, वो जो नट बख्खो हमारा भाई है, बंजारा भाई, जो ही रेलवे स्टेशन, शहर, बगीचा, खेत घूमा, दवा बेचा, अपना शिकार किया, चिड़िया फंसाया, 2 महीना 1 महीना रहा, फिर चला गया। उसके पास भी न वोटर आई कार्ड है, न आधार कार्ड है, न कोई जमीन है। तब बलिया भी कहता है साफ कि पहले बेघरों को घर दे लो फिर बात करना, पहले बेरोजगारों को रोजगार दे लो तब बात करना। तो ये NPR, लेकिन इत्मीनान रखिए, भरोसा रखिए। हमने पहले भी कहा था, भी कह रहा हूं कि न बिहार में कोई घुसपैठी है और न बिहार में कोई शरणार्थी है, इसलिए न यहाँ NRC की कोई जरूरत भी नहीं है और CAA की भी कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों से बिहार मेरा मुक्त है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों को आखिर में इस बात की, इस इल्तिजा, इस अपील के साथ मैं निवेदन भी करूंगा, गुजारिश भी करूंगा, विनती करूंगा अपने जवानों से कि खबरदार खबरदार, अपने व्हाट्सएप फेसबुक से वो जबान, वो तहरीर, वो लिखावट कहीं से मत वायरल होने दीजिए जिससे हमारी लड़ाई कमजोर हो जाए। हम मजलूम हैं, हम अपना जुल्म की दास्तान भारत की अदालत में रख चुके हैं। और याद रखना, मुट्ठी भर लोग बुरे हो सकते हैं, हमारा देश कभी भी बुरा नहीं हो सकता, हमारा मुल्क कभी भी बुरा नहीं हो सकता। विश्व हिंदू महाविद्यालय बनारस के छात्रों को मैं सैल्यूट करता हूं। जामिया मिल्लिया के छात्रों को मैं सैल्यूट करता हूं। JNU के बच्चों को मैं सैल्यूट करता हूं। बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों को मैं सैल्यूट करता हूं। अपने भारत के बहुसंख्यक समुदाय के सारे संगठनों को, जिन लोगों ने आगे बढ़ करके कहा है ये जख्म बलियाबी को दिया है, दर्द 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 महेश को लग रहा है, मरहम हम ढूंढेंगे, जख्म तेरा भरे
दर्द मेरा मिटेगा, हमारा भारत बचता रहेगा। इसलिए इस लड़ाई को कभी भी विचलित मत होने दीजिए। और हम आपसे अपील करेंगे कि आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक रिक्वेस्ट लेटर जरूर मेल कीजिए। अच्छे शब्दों में 2 सतर की, उस 2 सतर में यह जरूर लिखिए, सर हिंदुस्तान की अदालत की आप तन्हा पहचान हैं, और जब भी मुल्क टूटता है तो अदालत कानून और कलम के जरिए बचाती। इस वक्त पूरे देश के सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के लोग सीएए के खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि देश जिस तरह आप पर विश्वास करता है, आप संविधान को बचाने के लिए और भारत की आत्मा को जख्मी होने से महफूज करने के लिए, भारत के संविधान की सुरक्षा के लिए जरूर इस कानून को रिजेक्ट करके संविधान के अनुसार जो धर्मनिरपेक्ष, जमहूरी धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर जो हमारा संविधान है, उसकी मुहर लगा करके देश को कमजोर करने वालों को आपकी अदालत से जवाब मिलेगा। हम उम्मीद के इंतजार में बैठे हैं, आपका मिल जाएगा। पूरे हिंदुस्तान से हम इस तहरीक को आगे बढ़ाए हुए हैं, लेकिन सम्मानित और अच्छे लफ्जों में भेजिए, ताकि पढ़ने के बाद उनको भी लगे कि देश के लोगों ने हम पर भरोसा किया है। भरोसा टूटेगा तो देश कमजोर होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर से यहाँ के तमाम नौजवानों को, बुजुर्गों को, माँ बहनों को, मुखिया जी को, इनकी पूरी टीम को फिर से एक मर्तबा मुबारकबाद देते हुए हम एक मर्तबा कहें, सारे लोग मिलकर नारा लगावे, मुट्ठी बांध कर खड़ा हो जाए, सिमट आइए। जो लोग रोड पर हैं, अगर हैं इस आंदोलन में तो आ जाएं। जो लोग रोड पर हैं, अगर इस आंदोलन में हैं तो वापस आ जाएं। एक साथ जो एकजुट हो जाइए, आइए एकजुट हो जाइए, मुट्ठी बांध कर नारा लगाइएगा, मुट्ठी बांध के दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा। मैं बोलूंगा इनकलाब, आप क्या बोलेंगे? जिंदाबाद। मैं बोलूंगा भारत का संविधान, आप क्या बोलेंगे? जिंदाबाद। मैं बोलूंगा हमारा भारत एक रहेगा, आप क्या बोलेंगे? एक रहेगा। एक रहेगा 2 बार बोलेंगे। धर्म के नाम पर देश मेरा नहीं बटेगा, नहीं बटेगा, नहीं बटेगा। यही नारा लगना है, ठीक है? तैयार हो? तैयार हो?